नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं एक बार फिर से आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में, जहां आपको सिर्फ महत्वपूर्ण और काम की खबरें दी जाती हैं। ऐसे में आप इन सभी खबरों को बिना वीडियो भगाए शुरू से लेकर अंत तक जरूर जान लीजिएगा। तो आइए बिना देरी के चलते हैं आज की पहली बड़ी खबर की ओर। कोरोना काल में सरकार ने दी बड़ी ढील, अब शादी में जा सकेंगे इतने लोग। जी हाँ दोस्तों, देश में कोरोना के चलते शादी समारोह में शामिल होने को लेकर अब राज्य सरकारें धीरे धीरे छूट देना शुरू कर रही हैं, जिनमें दिल्ली सरकार ने शादी में शामिल होने को लेकर अब नए नियमों में बड़ी ढील दे दी है। दरअसल बता दें कि कोरोना के कारण शादी में लोगों के शामिल होने के नए नियमों में बड़े बड़े बदलाव किए गए हैं। तो कई नियमों में कुछ सख्ती भी बरती गई है। जहां पहले शादी में केवल 50 से लेकर 100 लोगों के शामिल होने की इजाजत दी जा रही थी, तो अब वहीं दिल्ली सरकार की ओर से इसमें बड़ी छूट दी गई है। अब शादी के फंक्शन में 200 लोगों तक के शामिल होने की रियायत दी गई है। हालांकि सरकार ने कुछ नियमों में ढील दी है, तो वहीं कुछ नियमों में पहले से ज्यादा अधिक सख्ती भी बरती है। दरअसल बता दें कि दिल्ली में एक बार फिर से कोरोना के मामले तेजी से बढ़ने शुरू हो गए हैं, जिनको लेकर अब दिल्ली सरकार भी पूरी तरीके से सतर्क है, ताकि कहीं भी कोई चूक ना होने पाए और कोरोना के मामलों को कम से कम किया जा सके। और वहीं आज की अगली बड़ी खबर, देश के कई राज्यों में फिर बढ़ने लगी कोरोना की रफ्तार, यहां फिर लागू हुआ 1 महीने का लॉकडाउन। जी हां दोस्तों, अब देश के कई राज्यों में कोरोना की रफ्तार एक बार फिर से बढ़ने लगी है। कोरोना संक्रमितों की बढ़ती तादाद एक बार फिर से मोदी सरकार के लिए चिंता का विषय बनने लगी है। बता दें कि अब महाराष्ट्र से ज्यादा कोरोना के मामले केरल से आने शुरू हो गए हैं, जो कि राज्य सरकार के साथ साथ केंद्र सरकार के लिए भी चिंता का सबब बनी हुई है। शुक्रवार को जारी हुए आंकड़ों के मुताबिक केरल में जहां नए कोरोना के मामले 8,874 दर्ज किए गए हैं, तो वहीं 26 मरीजों की मौत भी हुई है, जबकि पूरे देश में 48,000 से अधिक नए कोरोना के मामले सामने आए, जिसे देखते हुए महाराष्ट्र सरकार ने कुछ इलाकों में एक बार फिर से लॉकडाउन का ऐलान कर दिया है। और वहीं अगली बड़ी खबर, दिवाली में सिर्फ 2 घंटे ही जला सकेंगे पटाखे, पुलिस ने जारी की गाइडलाइन। जी हाँ दोस्तों, दीपावली में पटाखे जलाने को लेकर अब पुलिस ने नए नियम लागू कर दिए हैं, जिसमें अब आप केवल 2 घंटे ही पटाखे जला सकेंगे। दरअसल दीपावली के बाद हर साल दिल्ली में प्रदूषण की समस्या बढ़ जाती है, जिससे निपटने के लिए दिल्ली पुलिस ने पटाखों की बिक्री और इस्तेमाल को लेकर सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस के अनुसार जगह जगह पर सड़कों के किनारे और चौराहों पर नए नियमों को चिपकाया है, ताकि यदि कोई भी इन नियमों के खिलाफ जाता है या फिर इन नियमों के खिलाफ पटाखों को जलाता है, तो उसके ऊपर कड़ी कार्रवाई भी की जाएगी। दरअसल दोस्तों बता दें कि इन गाइडलाइंस में कहा गया है कि दिल्ली में सिर्फ ग्रीन पटाखे ही जलाए जाएंगे और दुकानदार केवल ग्रीन पटाखे ही बेचेंगे, जिन्हें केवल रात में 8 बजे से लेकर 10 बजे के बीच में जलाने की अनुमति दी गई है। इसके साथ ही पटाखे जलाते समय कोविड-19 की गाइडलाइंस का भी पूरी तरीके से पालन करना होगा, ताकि त्योहार के मौके पर कोरोना को भी आगे फैलने से रोका जा सके। और वहीं अगली बड़ी खबर, नवंबर में यूपी, बिहार और झारखंड समेत पूरे उत्तर भारत में पड़ेगी कड़ाके की ठंड, वैज्ञानिकों का अनुमान टूट सकता है 60 सालों का रिकॉर्ड। जी हाँ, दरअसल दोस्तों बता दें, देश की राजधानी दिल्ली में बढ़ते कोरोना वायरस संक्रमण और एयर पॉल्यूशन के बीच में भले ही आम जनता इधर उधर भड़क रही है, लेकिन इसी बीच वैज्ञानिकों की ओर से बड़ा अनुमान लगाया जा रहा है। दोस्तों बता दें कि अक्टूबर महीने में जहां ठंड ने पिछले 58 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है, तो वहीं अब मौसम विभाग के मुताबिक नवंबर महीने में पिछले सालों की तुलना में कड़ाके की ठंड इस बार पड़ सकती है। जी हाँ दोस्तों, बता दें कि दिल्ली एनसीआर या फिर नॉर्थ इंडिया में ही नहीं, बल्कि पूरे उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड इस बार पड़ने वाली है। अगर हम भारतीय मौसम विभाग की ओर से दी गई जानकारियों पर यकीन करें, तो अकेले देश की राजधानी दिल्ली में ही अक्टूबर महीने के दौरान 31 अक्टूबर पिछले 58 सालों में सबसे ज्यादा ठंडा माना गया है। दोस्तों बता दें कि मौसम विभाग की ओर से दी गई इस जानकारी के अनुसार वैज्ञानिकों की ओर से ये बड़ा अनुमान लगाया जा रहा है कि आने वाले नवंबर महीने में ठंड इससे भी ज्यादा भयावह हो सकती है। इसका असर न केवल दिल्ली के लोगों तक ही सीमित रहेगा, बल्कि पूरे देश के लोग इसके चपेट में आएंगे। और वहीं अगली बड़ी खबर, फ्रांस में हुई हिंसा पर राष्ट्रपति मैक्रोन का बड़ा बयान, बोले कार्टून का समर्थन नहीं पर हिंसा नहीं करेंगे बर्दाश्त। जी हाँ दोस्तों, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने शनिवार को सभी मुस्लिम देशों को 2 टूक जवाब देते हुए कहा है कि जो भी मुस्लिम पैगंबर मोहम्मद के कार्टून को लेकर परेशान है, वो परेशान ना हो। हम कार्टून का समर्थन नहीं करते हैं, लेकिन हिंसा कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बता दें कि कार्टून विवाद के बाद पिछले 2 हफ्तों में फ्रांस में हिंसा के मामले काफी ज्यादा बढ़ गए हैं, जिसके बाद पूरे फ्रांस में सुरक्षा बढ़ा दी गई है।
आपकी जानकारी के लिए बता दें कि फ्रांस के पेरिस में कुछ ही दिनों पहले एक मुस्लिम शख्स ने एक स्कूल टीचर की गला काटकर हत्या कर दी थी, जिसके बाद से ही पूरे फ्रांस में आए दिन लगातार हिंसाएं हो रही हैं। और वहीं अगली बड़ी खबर, भारतीय रेलवे ने दी बड़ी खुशखबरी, 1 नवंबर से शुरू की 610 अतिरिक्त ट्रेनें। जी हां दोस्तों, भारतीय रेलवे ने 610 नई ट्रेनें चलाने का फैसला किया है। मिली जानकारी के मुताबिक मुंबई की उपनगरीय लोकल ट्रेनों में भीड़ को कम करने के लिए रेलवे ने 1 नवंबर से 610 अतिरिक्त ट्रेनें चलाने का फैसला किया है, जो कि फिलहाल चालू हो चुकी हैं। जिसके बाद मध्य रेलवे और पश्चिम रेलवे द्वारा चलने वाली ये सभी उपनगरीय लोकल ट्रेनों की संख्या 2020 तक पहुंच जाएगी। यानी कि रेलवे के द्वारा अब तक कुल 2020 ट्रेनें चलाई जा चुकी हैं। और वहीं अगली बड़ी खबर, सीएम योगी का लव जिहाद के खिलाफ बड़ा एक्शन, शुरू हुई कानून बनाने की तैयारी। जी हाँ दोस्तों, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने लव जिहाद के खिलाफ जल्द कठोर कानून बनाने के लिए ऐलान कर दिया है। जौनपुर की चुनावी रैली में योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि यूपी में बहन बेटियों की इज्जत से खिलवाड़ करने वालों पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। इससे पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सिर्फ शादी के लिए धर्म परिवर्तन को अवैध बताया था, जिसके बाद से अब उत्तर प्रदेश में लव जिहाद करने वालों पर योगी अटैक की तैयारी शुरू हो गई है। सीएम योगी ने लव जिहाद करने वालों को आखिरी चेतावनी भी दी है, साथ ही ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त एक्शन लेने की बात भी कही है। और वहीं अगली बड़ी खबर, एलपीजी रसोई गैस सिलेंडर के नए दाम हुए जारी। जानिए इस महीने कितना महंगा या फिर सस्ता हुआ आपका गैस सिलेंडर। जी हाँ दोस्तों, बढ़ती महंगाई के बीच रसोई गैस के मोर्चे पर नवंबर महीने में राहत की खबर आ रही है। दरअसल बता दें कि सरकारी तेल कंपनियों ने नवंबर महीने के लिए एलपीजी रसोई गैस सिलेंडर के दाम में कोई भी परिवर्तन नहीं किया है, यानी कि जो दाम पहले थे इस महीने भी पिछले ही दाम रहने वाले हैं। दोस्तों बता दें कि इसके पहले अक्टूबर महीने में एचपीसीएल, बीपीसीएल और आईओसी ने रसोई गैस सिलेंडर के दाम में भी कोई बड़ा बदलाव नहीं किया था। जहां एक तरफ बाजार में आलू और प्याज से लेकर दालों की कीमतें लगातार बढ़ती जा रही हैं, वहीं अब इस महीने गैस सिलेंडर के दाम नहीं बढ़ने पर आम आदमी को काफी ज्यादा राहत मिली है। हालांकि बता दें कि 19 किलोग्राम वाले कमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम 78 रुपए महंगे हुए हैं, लेकिन घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत दिल्ली और मुंबई में 594 रुपए बताई जा रही है और ये कीमत 14 किलो 200 ग्राम वाले एलपीजी सिलेंडर की बताई जा रही है। वहीं कोलकाता में इसकी कीमत 620 रुपए बताई जा रही है। और वहीं अगली बड़ी खबर, देश में सर्दियों तक फिर आ सकती है कोरोना वायरस की दूसरी लहर। वैज्ञानिकों ने जारी की चेतावनी, गाइडलाइन भी हुई जारी। जी हाँ, दरअसल दोस्तों बता दें कि सरकार ने सर्दियों में बढ़ते संक्रमण की आशंका को देखते हुए नए नियम एक बार फिर से लगाने चालू कर दिए। दरअसल बता दें कि कई वैज्ञानिकों की ओर से बताया जा रहा है कि सर्दियों में भारत देश में एक बार फिर से कोरोना वायरस की दूसरी लहर आ सकती है, जिसके चलते कई लोग फिर से कोरोना से संक्रमित हो सकते हैं, जिसे देखते हुए सरकार ने पहले से ही तैयारी को शुरू कर दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार मुख्य सचिव अमित मोहन प्रसाद ने राज्यों के सभी मुख्यमंत्रियों और डीएम को आदेश दे दिए हैं, जिसमें उन्हें सर्दी के प्रति सावधानी बरतने का निर्देश दिया गया है। तो वहीं कोरोना को फैलने से रोकने के लिए उचित प्रावधानों को और उचित नियमों को भी लगाने की बात कही गई है। और वहीं अगली बड़ी खबर, अमेरिकी चुनाव में जो बाइडेन निकले आगे तो वहीं डोनाल्ड ट्रंप का हारना हुआ तय। जी हाँ दोस्तों, बता दें अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव के लिए वोटिंग के लिए अब महज 2 दिन का ही समय बचा है। ऐसे में ओपिनियन पोल में एक बड़ा खुलासा हुआ है, जिसमें बताया जा रहा है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के हाथ से बाजी निकल चुकी है। अमेरिकी टीवी चैनल CNN के ताजा सर्वे में बताया गया है कि जो बाइडेन डोनाल्ड ट्रंप से काफी आगे निकल चुके हैं। बता दें कि जो बाइडेन डोनाल्ड ट्रंप से काफी ज्यादा बढ़त भी बनाए हुए हैं। हालांकि बता दें कि ये अभी सिर्फ ओपिनियन पोल में ही दिखाया जा रहा है, अभी वोटिंग में 2 दिनों का समय बाकी है। बता दें कि इस बार के अमेरिकी चुनाव में एक वेबसाइट के मुताबिक राष्ट्रीय स्तर पर ट्रंप को केवल 43% जनता ही समर्थन करती है, तो वहीं जो बाइडेन को 52% का समर्थन मिल रहा है। ऐसे में इस बार जो बाइडेन अमेरिका के राष्ट्रपति पद की बाजी मारते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल आपके अनुसार अमेरिका में किसकी सरकार बन सकती है, जो बाइडेन की या फिर डोनाल्ड ट्रंप की? कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा। और अब यूपी में रहने वालों के लिए आई बड़ी खुशखबरी, 31,661 शिक्षकों की भर्ती लिस्ट हुई जारी। 16 अक्टूबर से मिलेंगे नियुक्ति पत्र।
जी हाँ दोस्तों, बता दें अगर आप भी यूपी के रहने वाले हैं और अगर आप भी शिक्षक बनना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। क्योंकि दोस्तों आप बता दें, यूपी में 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती के क्रम में बेसिक शिक्षा विभाग ने सोमवार को 31,661 अभ्यर्थियों की लिस्ट जारी कर दी है। दोस्तों बता दें कि इसमें 69,000 भर्तियां होनी थी, जिसमें सोमवार को अभी 31,661 अभ्यर्थियों की लिस्ट ही जारी की गई है।